स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझे गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। रेलवे के कर्मचारियों को आज से मिलेगा ट्रांसफ़र में पारदर्शिता की आज़ादी। रेल मंत्रालय ने बताया ट्रांसफ़र मॉड्यूल। जानिए क्या है नियम। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का एक ऐसा नाम जिसका बिना विकास की परिकल्पना बेमानी साबित होती है, पर रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी खुद परेशान रहे तो उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान देना लाजमी है। इसकी सबसे बड़ी वजह घर से दूर तैनाती। आज रेलवे में नौकरी पाना युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बिंदु है। रेलवे की नौकरी पाने के लिए बिहार, यूपी जैसे राज्यों के युवा काफ़ी वर्षों तक मेहनत करते हैं। रेलवे में करीब 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, टीटी गार्ड, लोको पायलट, टेक्नीशियन, खलासी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन आदि। नौकरी का युवाओं के बीच बहुत ही आकर्षण है। नौकरी को पाने के लिए विद्यार्थी जी जान से लगे रहते हैं। जब भी नियुक्ति का विज्ञापन निकलता है या परीक्षा की तिथि आती है, सभी रूट की ट्रेन विद्यार्थियों से फुल हो जाती है। मसलन रेलवे की स्पेशल ट्रेन विद्यार्थियों के लिए चलानी पड़ती है। क्या है कर्मचारियों की परेशानी की वजह? रेलवे में नौकरी पाने वाले को घर के आसपास नौकरी नहीं मिल पाती है। उन्हें घर के काफ़ी दूर रहना पड़ता है, जिससे वह घर के आसपास क्षेत्र में ट्रांसफ़र करवाने की जुगाड़ में लग जाते हैं, लेकिन ऐसी आसानी से नहीं हो पाता। इसके लिए लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें आवेदन देने के बाद भी ट्रांसफ़र के समाधान की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। रेलवे बोर्ड ने एक ऐसा पॉलिसी बनाई है जिसमें रेलवे के करीब 13 लाख कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कराने में आज़ादी मिल जाएगी। इसे 15 अगस्त 2022 से देश भर में लागू कर दिया गया। रेलवे में ट्रांसफ़र प्रक्रिया बेहद पारदर्शी हो जाएगी। स्टाफ के ट्रांसफ़र के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। क्या है ट्रांसफ़र मॉड्यूल? रेलवे के सॉफ्टवेयर बनाने वाला संगठन सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS ने एक कर्मचारियों के प्रबंधक के लिए एक मॉड्यूल बनाया है। इसका नाम HRMS दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि इंटर जोनल और इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र के लिए सभी आवेदन अब इसी पर फाइल होंगे। ये नहीं, इस पहले से भी जिन स्टाफ का इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र का आवेदन लंबित होगा उसे भी इसी पर अपलोड कर दिया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस मॉड्यूल को लागू करने से ट्रांसफ़र में पारदर्शिता आ जाएगी। डिवीज़न के ट्रांसफ़र में भी होगी आसान। रेलवे के नियमानुसार रेलवे के डिवीज़न में संवेदनशील पोस्ट पर काम करने वाले अधिकांश स्टाफ का 4 या 2 वर्ष से ट्रांसफ़र होता है। कर्मियों की शिकायत रहती है कि नियमित ट्रांसफ़र के दौरान अधिकारी या ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ कुछ लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। वे नियम के विरुद्ध स्टाफ को अनचाही जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ स्टाफ को अनचाही जगह पर, कुछ का तो हर साल ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि मजबूत पकड़ वाले स्टाफ का लंबे समय तक एक ही जगह जमे रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा अब नहीं होगा। अब HRMS से होगा ट्रांसफ़र। रेलवे अधिकारी का कहना है कि अब किसी स्टाफ का ट्रांसफ़र टाइम आने पर वह HRMS में ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यदि एक ही स्थान के लिए 2 आवेदन आएंगे तो पहले आवेदन करने वाले को स्थानांतरण मिलेगा। अन्य तरह की अनियमितता भी नहीं बरती जाएगी। कर्मचारी के आवेदन पत्र पर सुपरवाइजर, ब्रांच अधिकारी तथा कार्मिक विभाग के अधिकारी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन तबादला पर अंतिम निर्णय DRM या ADRM ही लेंगे। ट्रांसफ़र मॉड्यूल क्यों किया गया लागू? रेलवे के ट्रांसफ़र कई तरह के होते हैं। कारखाने में स्टाफ लेवल के नियमित ट्रांसफ़र आमतौर पर वर्कशॉप के अंदर ही होते हैं। यदि कोई स्टाफ डिवीज़न में तैनात है तो उसका डिवीज़न में ही ट्रांसफ़र होता है। इस ट्रांसफ़र में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 1-2 बार डिवीज़न ऑफिस का चक्कर लगाने से काम हो जाता है। यदि कोई स्टाफ इंटर डिवीज़न या इंटर जोनल ट्रांसफ़र चाहता है तो बड़ी पापड़ बेलनी होती है। यदि उन्हें म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने वाला कोई स्टाफ मिल गया तो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन यदि ऐसा कोई नहीं मिला तो फिर बेहद दिक्कत होती है। रेलवे स्टाफ की इसी दिक्कत को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय ने आज से एक ट्रांसफ़र मॉड्यूल लागू किया है। दोस्तों, ये थी रेलवे कर्मचारी के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
मिलते हैं कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।